तो वही दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए, जो लोग यसी को प्यार करते हैं उनके लिए भी। तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। हाँ हेलो गाइस। तो वही तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो दोस्तों, सुबह से मैंने घर का कर लिया है पूरा काम। आज मैंने स्टोर रूम की सफाई करी, दिखाती हूँ मैं आपको मेरा स्टोर रूम, और इसकी मैंने सफाई करी आज। तो ये सारे जो जूते चप्पल है ना, इनको मैंने कबाड़ी वाले को देने हैं। अभी कुछ सामान तो मैंने दे दिया है, लेकिन ये थोड़ा रह रखा है। और ये देखो, ये बहुत सारा भी यहाँ पे सामान इस तरीके से रखा हुआ है ना। ये मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है, थैलों के अंदर भर के रखा हुआ है कि कभी भी कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं निकाल दूँ। तो ये देखो, ये रहा, इतना भरा हुआ है। देखो, ऐसे कर देते हैं बंद। और बाहर के मौसम की अगर आज बात करें तो मौसम ना, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी तक धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। और इधर मेरे हस्बैंड भी लगे हैं सफाई करने में। वैसे मैंने सफाई सुबह कर ली थी, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे कूड़ा हो गया और झाड़ू मार रहे हैं। क्या किया आपने? पर्दा। अच्छा, पर्दा। अच्छा इन्होंने, हाँ मैंने इनसे कहा कि पर्दा निकाल दो धोने के लिए। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो ये वाले पर्दे ना मैं कल धोऊँगी, निकाल रखे हैं धोने के लिए। एक ये रहा, ये भी रहा, इधर के निकाल रहे हैं सारे। और ये कह रहे हैं कि बेकार है ये, क्योंकि इनकी ये चूड़ियाँ निकल गई ना, तो ये कह रहे हैं कि बेकार है। तो भाई क्यों बेकार है? ये है नहीं इन पे, इस पे देखो, ये है तो सही। इन पे लगा देंगे रस्सी रुस्सी कुछ भी, अपलोड है। और बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल। और अभी भाई किसने फ़ोन पकड़ रखा है? अभी किसकी बारी है फ़ोन पकड़ने की? तो छोटी वाली की है, अभी छोटी वाली पकड़ रखा है। देखो, ये देखो, आज जब इसके पास रहता है फ़ोन तो ये मेरे फ़ोन की जिद करती है, लेकिन भगवान की दया से आज इसने फ़ोन। चलिए भाई दोस्तों, सबसे बड़ा काम तो मेरा था शोरूम की सफाई करना। तो मैंने जितना भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह था ना, वो सब कबाड़ी वाले के लिए दे दिया है। थोड़ा सा ये जूते चप्पल है ना, तो ये अलग कबाड़ी वाले के लिए देनी पड़ती है। जैसे मतलब ये कबाड़ी वाले ये जूते चप्पल नहीं ले जाते हैं, उन्होंने सिर्फ जो मेरी कॉपी वगैरह किताब वगैरह थी उनको लेके गए। लेकिन जो जूते चप्पल है ना, वो एक अलग ही कबाड़ी वाला होता है, उसको देना पड़ता है। तो वो मैं उनको दे दूँगी, अगर जब भी आएंगे तो उनको दूँगी। तो चलिए, अब दिन के खाना बनाने की तैयारी हो गई है। तो मैं आज बहुत स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ होता है गौत, उसके फाड़ू बनाने वाली हूँ मैं। फाड़ू मीन्स जैसे कि उस गौत जो दाल को क्या बोलते हैं? मोटी है नहीं, वो जो गौत की दाल क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तो गहत की दाल ही बोलते हैं उसके लिए। तो उसको ना मैंने भिगा के रख दिया था सुबह में। और अब मैं ना उसको पीस के मिक्सी में, उसमें प्याज तो नहीं पड़ता शायद, उसमें टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च पीस के मैं उसका ना अच्छे तरीके से ना साग बनाऊंगी। हमारे यहाँ फाड़ू बोलते हैं, तो वही बनाऊंगी मैं उसको पीस करके। तो चलिए बनाते हैं। ये दोस्तों, ये रहा फाड़ू, ये रहा, ये भिगा के रखा था मैंने। तो अब इसको ना मिक्सी में पीसेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, इस तरीके से बनता है, देख सकते हो आप हमारे यहाँ गढ़वाल में फाड़ू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक एक साथ पीस लिया था। उसके बाद इसको हमने भूनते जाना है। और इधर मैंने चावल रखे हुए हैं बनने के लिए। और ये देखो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। देखो, इस तरीके से भूनते जाना है। तो जो इस पे कच्चापन होता है ना, वो पकता जाएगा। इस तरीके से हम, तो जो मैंने आपको एक बार कभी चैसोनी बताया होगा ना, तो चैसोनी की तरह होता है इसका प्रोसेस। जैसे चैसोनी बनाई जाती है, वैसे ये भी बनाया जाता है। लेकिन चैसोनी काली दाल से बनता है, जैसे उड़द की दाल होती है उससे बनता है। और ये गैत की दाल से बनता है। मैं आपको गैत की दाल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होती है गैत की दाल, इस तरीके की होती है ये। तो ये नहीं, तो वही जैसे ना यहाँ के लोग हैं ना, तो इनको ना पता नहीं होता है कि ये दाल है। तो ये गांव की दाल है ना। तो जैसे हमारी आंटी है, नीचे रहती हैं, तो उनके लिए ना, उनके ऊपर किराएदार होंगे कोई बहुत पहले, तो उन्होंने ये दाल दी थी उनको। तो वो कह रहे मेरे से कि शिवानी पता नहीं कैसी दाल है, ये तू रख ले। तो उन्होंने मेरे को दाल दी थी, उस समय कम से कम आधा किलो से ज़्यादा रही होगी। तो वो दाल उन्होंने मेरे को दे दी कि पता नहीं इसको कैसे बनाते हैं, कि ये तू ही रख ले। तो वैसे आंटी लोगों को पता नहीं कि किस तरीके से बनती है। वैसे वो जैसे किसी चीज़ के साथ जैसे दाल बना के भी उसे खा सकते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा ही पहली बार, तो उन्होंने बोला पता नहीं कैसे बनती है ये। तो उन्होंने फिर मुझे दे दी थी। तो अब आंटी भी देख रही होगी वीडियो। तो आंटी इस तरीके से बनाई जाती है, देखो। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, हम इसे साग के टाइप में बना रहे हैं। लेकिन जो इसके परांठे होते हैं ना, तो भरे हुए परांठे इतने अच्छे होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं कि बस एक बार अगर कोई खाएगा तो खाता ही जाएगा। वो कहेगा कि ये है किस चीज़ के परांठे। तो वो पहले क्या करना है, परांठे बनाने के लिए जो ये दाल है उसको भिगा देना है। उसके बाद उसमें एक कुकर में एक सीटी मारवानी है। उसके बाद उसको पीस देना है, सिलबट्टे में पीसो। तो उसमें फिर ऐसे जैसे भी
जो भी आप डालना चाहते हैं, मसाला, धनिया, जो भी डालते हैं, नमक वगैरह। जैसे आप आलू का पेस्ट बनाते हैं, आलू के लिए, आलू के परांठों के लिए पेस्ट बनाते हैं, उसमें भी वही चीज़ें डाल देंगे, जीरा पाउडर, कुछ भी हो जैसे पाचन के लिए। उसके बाद उनके परांठे सेको, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और ऊपर से पता है इसका एक बहुत ही ज़्यादा दवाई का काम भी करता है। अगर किसी को पथरी होगी जैसे किसी के पेट में, तो इसको रात को भिगा देना है और उसके बाद भिगा के जो इसका पानी है ना वो पीना है, तो इससे ना पथरी भी गायब हो जाती है। तो बहुत ही लाभकारी दाल है ये। तो बस इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और इसका जो कच्चापन है ना वो दूर होता जाएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो भाई दोस्तों बन चुका है फाणू। तो बस अभी ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। अभी ये धीमी आंच में बनता जाएगा तो और गाढ़ा होता जाएगा। और चाय, तो बच्चों आ जाओ चाय चुई पी लो। एक मैडम सो रखी है अपने पापा के साथ, यहाँ पे उड़ गई होगी, देखो नहीं उठी है, अभी सो रखी है। मेरे को देखो मैंने अभी मैं छिल रही हूँ गोभी। तो ये गोभी ना 3 फूल लेके आई थी मैं, तो हाँ ये भी लेके आ गए थे और मेरे को ना भूल पड़ गई कि ये रखे हुए हैं। देखो कितनी काली काली हो गई है और 3 फूल है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इन तीनों फूलों को ना क्या बोलते हैं, इनका परांठा बना दूँ। मतलब पनीर का परांठा बनाती है। पनीर का परांठा दूसरे दिन बनाऊंगी बेटा। पहले गोभी का परांठा बनाती हूँ मैं आज, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे ना। सब्जी भी ना पता नहीं कैसी बनेगी। तो मैंने परांठे चलो सही लगेंगे। परांठे ना अच्छे से मसाला करके इनके ना परांठे वो कर दूँगी। पहले इनको अच्छे से देखूँगी इनके अंदर कीड़े कूड़े तो नहीं है। फिर उसके बाद पहले देखो जैसे ये फूल भी है और 3 फूल है, बताओ। और आंटी जी भी यहाँ पे। आंटी कैसे लग रही है? ठंडी बहुत ठंडी हो रही है। कहाँ, अब तो मैं अंदर ही हूँ, बस अंदर ही हूँ। गोभी के परांठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो जो मैं कद्दूकस कर ली है पूरी की पूरी। 3 गोभियाँ मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर ली हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि यशी के लिए एक ऑफ़र आया है मॉडलिंग का। तो मतलब जो है ना कि वहाँ पे छोटे छोटे जो किड्स जोन होते हैं वहाँ पे से बच्चों के लिए ऑफ़र आते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यशी के लिए एक ऑफ़र आया है। तो उन्होंने यशी को ना सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो है ना HK ड्रीम्स प्रोडक्शन कास्टिंग एजेंसी है इन नोएडा। तो वहाँ पे वो एजेंसी है, तो उन्होंने उसको बुला रखा है। यशी जो है ना सिलेक्ट हो रखी है उसके लिए। तो ऑडिशन है कल, और कल हम जाएंगे नोएडा। तो वहाँ पे ऑडिशन देगी यशी। तो कल आप भी मेरे साथ वहाँ पे चलना और मैं वहाँ पे लेके चलूँगी आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो नाटक वगैरह होते हैं ना, तो ये देखो ये नाटकों में जो ये सीरियल में जो ये बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो ये जो है ना इनका ऑडिशन है। तो ये सब अगर जो यशी सिलेक्ट हो गई तो क्या पता बच्चों को ना इसमें भी रखा जा सकता है नाटक वगैरह में। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई दोस्तों जो वहाँ पे जो वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो वेब सीरीज़ होती है, वेब सीरीज़ देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि पटेल लुक सीज़न 2 में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने दे रखा है पूरा। जो भी बच्चे ये सेलेक्ट करके आगे जाते हैं तो उनका करियर अच्छा सा बन जाता है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे जो वेब सीरीज़ होती हैं उस पर भी बच्चा अपना करियर यहाँ पे बना सकता है। तो फिलहाल तो अभी यशी का जो है फोटोशूट होगा। उसके बाद जब यशी फोटोशूट होगा उसके बाद फोटोशूट वगैरह कराने के बाद यशी को सेलेक्ट करेंगे। उसका रिजल्ट भी 15-20 दिन में आता है। तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि यशी सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, आगे उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कल सिर्फ उसका ऑडिशन है और ऑडिशन में मैं बताऊंगी कि वो सेलेक्ट होगी या आगे नहीं होगी, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अभी हमारी कल की तैयारी नोएडा जाने की है। तो अभी हम नोएडा जाएंगे कल और मेरे साथ जा रही है दीदी जो मेरे साथ रहती हैं, वही जाएंगी मेरे साथ कल। और गुन्नू भी मैं साथ में लेके चलूँगी। तो यशी जाएगी। तो वहाँ का सीन जो है ना, वहाँ पर ये होता है कि जो हमें ना बच्चों को अपने जो घर से जो कपड़े होते हैं वो लेके जाएंगे बस। बाकी उनका जो कॉस्ट्यूम वगैरह होता है वो वहीं का होता है, वो खुद देते हैं। तो वही यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है यशी को। जहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मॉडल का नेम यशिका पटवाल, भाई मॉडल नेम तो यशिका मॉडल में आ गई है और यशिका पटवाल और डेट लिखी है कल की। टाइम भी लिखा है 11 से 1 बजे हमें वहाँ पर पहुँचना है। और यहाँ पर लिखा है योर अपॉइंटमेंट सेक्टर, पूरा एड्रेस, अब पूरा एड्रेस लिखा है यहाँ पे। फिर है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग इन द पर्सन एंड वर्किंग। उस पर यहाँ पे लिखा है हियर
ऑफ योर बॉडीज मोस्ट बी वॉश्ड ऑन द डे ऑफ द शूट। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि आप बेबी के सर पे ऑयल नहीं लगाओगे और नहा के उसको रेडी करके मतलब लाओगे वहाँ पे। और जो है ना आपका वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, स्टूडियो सेटअप, पोज मेकर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, स्टाइलिंग, ये सब वो करवाएंगे वहाँ पे, हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो वो जो फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे, उसके बाद अगर सेलेक्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो वो रिजेक्ट होगी तो फिर कोई वो पता नहीं क्या होगा, वो तो कल ही पता चलेगा। कल लेकिन उसका ऑडिशन है और कल ऑडिशन में देखते हैं क्या करते हैं। भगवान से प्रे करूंगी कि ज़्यादा वो ना मचाए, जैसे मतलब मेरे लिए वो ज़्यादा करती है ना, अगर मेरे को नहीं देखेगी तो फिर ज़्यादा वो करती है। और कल देखते हैं कि क्या करती है। कहीं मैं सोच रही हूँ नखरे ना करे कि मम्मी का है मम्मी का है, कहीं फोटो ना खींचने दे रही तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई देखते हैं, उतनी दूर जा रहे हैं तो देखते हैं क्या प्लान होता है, कैसे होता है। और अगर भगवान जी की कृपा रही तो क्या पता ऑडिशन में वो पास हो जाए। आप लोग भी दुआ करना कि वो ऑडिशन में पास हो जाए। तो चलिए भाई, मिलती हूँ मैं आपको अब सीधा रसोई घर में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना। अभी मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे, और गोभी के परांठे बनाने के बाद मिलती हूँ मैं आपको बाद में। जैसे कि ना, जैसे कि जो हमने फोटो यहाँ पे देखो नाटकों में भी है, सीरियल में भी देखो, ये जो लड़का है ना, तो ये भी वहीं से सेलेक्ट होके गया हुआ है। ये कलर्स में जो नाटक आते हैं, मैं तो देखती नहीं हूँ ना नाटक नूटक, लेकिन कलर्स में इन्होंने भेजा है, जो कलर्स में नाटक आता है छोटी सरदारनी, तो यहीं से सेलेक्ट होके वो बच्चा जा रखा है। और गुन्नू की, यशी की ना हमने फोटो भेजी थी जो, तो ये है वो फोटो है जो उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये देखो, ये फोटो है भेजी थी हमने यशी की, और ये उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा क्यूट है बच्चा आपका, और आप यहाँ पे ज़रूर आना। ये देखो ये, और उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है आगे। भगवान जी की अगर कृपा रही तो आगे बढ़ सकती है मेरी यशी, आप प्रे करना। बाकी गोभी के परांठे बन चुके हैं, इधर मैं अभी बना रही हूँ। यहाँ पे इधर रखी हुई है मैंने चाय भी बन गई है। तो भाई क्या बात है, अब बन गए हैं गोभी के परांठे। अब अंदर से कैसे भर रखे हैं ये भी तो दिखाओ गाइस को, जल्दी है बस। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बाय बाय दोस्तों।